ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। कहते हैं जहां चाह वहां राह, और आज भारत अमेरिका की ट्रेड डील इस कहावत को बिल्कुल सच साबित करती है। जिस अमेरिका ने भारत पर 25% पेनल्टी वाला टैरिफ लगाया था, आज वही अमेरिका उसे रिफंड करने जा रहा। और सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप झुक गए या फिर ये भारत की बढ़ती ताकत और मोदी सरकार की कूटनीति का नतीजा है। आज के इस वीडियो में हम पूरी खबर समझेंगे, कैसे पेनल्टी लगी, क्यों वापस हो रही है, किसे फायदा मिलेगा और क्यों कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल अब सबसे पहले पीछे चलना होगा। अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ प्रोडक्ट पर रूसी तेल से जुड़े कारणों की वजह से 25% का अतिरिक्त टैरिफ यानी कि पेनल्टी लगा दी थी। इसका सीधा असर पड़ा, भारतीय एक्सपोर्ट महंगा हो गया, कारोबारियों का मुनाफा घटा, कई सेक्टर दबाव में आ गए। अमेरिका का संदेश साफ था कि या तो हमारी शर्तें मानो या कीमत चुकाओ, लेकिन भारत ने घबराकर कोई फैसला नहीं लिया। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भारत ने न तो सार्वजनिक तौर पर झुकने का संकेत दिया, न ही कोई आक्रामक बयानबाजी की। मोदी सरकार ने चुना कूटनीति, धैर्य और मजबूती। पीछे पीछे बातचीत चलती रही। अमेरिका को यह समझाया गया कि भारत कोई कमजोर अर्थव्यवस्था नहीं, भारत सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। भारत को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा, और ऐसा हुआ भी। यही वो मोड़ था जहां चाह वहां राह वाली कहावत काम आई। अब सबसे बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के आदेश के मुताबिक 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच भारत से अमेरिका गए जिन सामानों पर 25% की पेनल्टी ली गई थी, वो रकम वापस की जाएगी। मतलब साफ है, पेनल्टी खत्म, पैसा रिफंड और भारत को राहत। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। अब एक्सपर्टों के अनुसार अमेरिका ने लगभग 79 अरब डॉलर का टैरिफ वसूला। साल 2025 में ये बढ़कर 194 अरब डॉलर हो गया। अमेरिका की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3.5% है। भारत से अमेरिका को जाने वाले 60% सामान टैरिफ के दायरे में थे। इन आंकड़ों के हिसाब से भारत से जुड़ी पेनल्टी रकम करीब 4 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए बैठती है। यही वजह है कि कारोबारी इसे ऐतिहासिक राहत बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये पैसा जाएगा कहां? आएगा तो अमेरिका से। दरअसल सबसे पहला पैसा जाएगा अमेरिकी आयातकों के पास, और फिर आपसी बातचीत से इसका हिस्सा भारतीय एक्सपोर्टर्स और कंपनियों को वापस मिल जाएगा। सीधा मतलब है एमएसएमई सेक्टर को राहत, बड़े एक्सपोर्ट हाउस मजबूत और भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। अब क्या ट्रंप झुक गए? ये बहुत बड़ा सवाल है। सीधा जवाब है झुकना नहीं, मजबूरी कहना ज्यादा सही होगा। अमेरिका जानता है भारत को नाराज करना आसान नहीं है। भारत अब सिर्फ मार्केट नहीं, पार्टनर है। भारत को दबाने की कीमत अमेरिका चुका चुका है, जैसा कि उसने हाल ही में देखा। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने अब रास्ता बदल दिया है और खुद को पलट दिया है। ये वही पल था जहां कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस फैसले का असर सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है। दुनिया को साफ संदेश गया है कि भारत से डील बराबरी पर होगी, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। भारत अब फैसले करवाता है, और यही वजह है आज कहा जा रहा है कि जहां चाह वहां राह। खैर, कुल मिलाकर भारत का 25% पेनल्टी लगाना आसान था अमेरिका के लिए, लेकिन भारत को नजरअंदाज करना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल था। आज अमेरिका उसी पेनल्टी को रिफंड करने उतर चुका है। ये जीत है भारत की कूटनीति की, आर्थिक ताकत की और मजबूत नेतृत्व की। और हां, भारत से पंगा बहुत महंगा पड़ता है, और इसीलिए अमेरिका ने पंगा लेने से पहले ही ये सोच लिया कि अब भारत को तुरंत वो रिफंड कर देगा पैसे। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ट्रंप प्रशासन ने ये फैसला लिया, क्या वो सही है और ये भारत की जीत को क्या दिखाता है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।